आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या आईवीएफ एक डेंजरस प्रोसीजर है? आईवीएफ के बारे में जब भी हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं, कुछ भी हो सकता है, ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं या प्रीवियस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स काम नहीं किए होंगे, हस्बैंड के स्पर्म्स शायद अच्छे ना होंगे, प्रीवियस मल्टीपल आईयूआईज फेल हुए होंगे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, बहुत साल हो गए होंगे शादी के, या वाइफ की उम्र बहुत ज़्यादा होगी, तब हम आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। आईवीएफ जैसे ही बोलते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स डर जाते हैं, क्या एक डेंजरस प्रोसीजर है करके। ये जान लीजिए कि आईवीएफ अभी बहुत एडवांस्ड हो गया है। जो आपको मेडिकेशंस दिए जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल में, स्ट्रिक्ट सुपरविजन में किए जाते हैं। बहुत अच्छे स्कैन्स आ गए हैं अभी, जिनके द्वारा आपके बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है वो देखा जाता है। स्पर्म्स को हैंडल करने के लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं अभी। तो ये किसी भी मेडिकल प्रोसीजर जैसा एक मेडिकल प्रोसीजर है। हाँ, आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है इंडिया में, सो दैट नीडल जब आपके बॉडी में जाएगा अंडे निकालने के लिए तो आप कंफर्ट में रहें। आपको कोई स्टिचेस नहीं लगेंगे, आपको कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बट हाँ, इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमें जान लेना चाहिए। सबसे पहला है मल्टीपल प्रेगनेंसीज। अक्सर ये सोचा जाता है कि ज्यादा एम्ब्रियोज डालेंगे, मगर ज्यादा एम्ब्रियोज के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज आ सकते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी गुड न्यूज ही होता है पेशेंट के लिए, जैसे कि अगर ट्विंस हुए और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। पर याद रखिए कि जब ट्विंस होते हैं तो जेस्टेशनल कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, कि आप जब गर्भवती होती हैं तब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो गया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स बेबी पे भी इफेक्ट दिखा सकते हैं और आप पे भी। इसीलिए मल्टीपल प्रेगनेंसीज अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन। ये मेडिकेशंस जब दिए जाते हैं, कभी कभी महिलाएं ज्यादा ही स्टिमुलेट हो जाती हैं, ज्यादा ही रिएक्ट कर जाती हैं और बहुत सारे एग्स ग्रो करने लग जाते हैं ओवरीज में। कभी कभी ये पीसीओएस पेशेंट्स में देखा जाता है, यंग पेशेंट्स में देखा जाता है, जिसके कारण बहुत सारे एग्स बढ़ने लगते हैं। इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बट आजकल मेडिकेशंस बहुत टेपर्ड वे में बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको पहले ही हार्मोन लेवल्स द्वारा, यूएसजी द्वारा जांच लेते हैं और आपको जितना डोसेज लगेगा उतना ही दिया जाता है। यही नहीं, OHSS अभी बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। अगर किसी को हो भी जाता है तो उसका मैनेजमेंट अभी बहुत एडवांस्ड हो गया है, तो इससे कोई खतरा नहीं है आजकल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर गर्भ एम्ब्रियोज डालने के बाद आता है और अगर एंडोमेट्रियम में नहीं है, यानी कि यूट्रस में नहीं है और कहीं और है, अक्सर ये ट्यूब्स में देखा जाता है, इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। इससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपका ट्यूब फट सकता है, आपका ट्यूब ब्लॉक हो सकता है, निकाल देना पड़ता है कभी कभी, इससे प्रॉब्लम हो सकता है। यही नहीं, निराशा भी बहुत होती है कि प्रेगनेंसी आने के बाद वो ठीक जगह में नहीं था और निकाल देना पड़ा प्रेगनेंसी। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। अगला है बर्थ डिफेक्ट्स। ये स्टडीज ने बताया है कि आईवीएफ के बच्चों में थोड़े बहुत डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इसका डेटा अभी और निकलना है। बहुत सारे स्टडीज चल रहे हैं अभी, जिससे अनुमान लगाया जाएगा कि नॉर्मल पॉपुलेशन और आईवीएफ पॉपुलेशन में क्या आईवीएफ डिफेक्ट्स डिफरेंट हैं या सेम है या ज्यादा है। अगला है बहुत जरूरी कॉम्प्लिकेशन, इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस। आईवीएफ के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। अगर एक साइकिल फेल हुआ तो दूसरे साइकिल को जाने के लिए इसमें बहुत सारे मेडिकेशंस लगते हैं, लेबोरेटरी में बहुत खर्च होता है, आपको स्कैन्स के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए खर्च करना पड़ता है। तो ये बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, बर्डन होता है। और अगर एक साइकिल में नहीं आया पॉजिटिव तो आपको 2-3 बार जब कराने की इच्छा हो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। इमोशनल प्रॉब्लम भी होता है, यानी कि मानसिक तौर पे आप निराश भी हो सकते हो कि जितने एग्स होने चाहिए मेडिकेशन से उतने बढ़ नहीं रहे हैं, जितना अच्छा एम्ब्रियो होना चाहिए था नहीं, और एम्ब्रियो डाला और फिर भी फेल हुआ। ये भी एक निराशा हो सकती है जिससे आपको उभरना पड़ता है। तो इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत होता है कि आईवीएफ भी हमारे लिए काम नहीं किया। इसके बारे में आपको ठीक से डिस्कस करना चाहिए। जो मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया जाता है अवेयरनेस, प्रॉपर मेडिकेशन और काउंसलिंग द्वारा। इसीलिए आपको ये सब चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए आपके डॉक्टर से, और फिर आईवीएफ के लिए अवश्य जाना चाहिए। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।